हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य। और आज हम अपने बुक एन अवस्थी के क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अपने लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 60 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम क्वेश्चन 61 से फर्दर प्रोसीड करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एन अवस्थी बुक का एडिशन 12th यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप चाहो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। इस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट मटेरियल क्विजेस पड़े हुए हैं। और अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होके वहाँ पे अपना डाउट पूछ सकते हो। दोनों का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो इसको आप ज़रूर चेक करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन 61, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या कहलाता है। देखो, जो स्प्लिटिंग है वो दो फील्ड के अंदर होती है। एक हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड और एक हो सकता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, देख लो मैग्नेटिक में लेटर कौन सा आता है, एम। तो इसीलिए इसमें हम याद कर सकते हैं, इसमें हो जाएगा जी मैन इफेक्ट, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब स्प्लिटिंग होती है तो उसको हम बोलते हैं जी मैन इफेक्ट, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है उसको हम क्या कह सकते हैं, स्टार्क इफेक्ट कह सकते हैं। तो इससे आप ध्यान रख सकते हो कि मैग्नेटिक में लेटर एम आता है तो इसीलिए जी मैन इफेक्ट होता है, और इलेक्ट्रिक में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो स्टार्क इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू। कलर ऑफ द स्काई, जो भी स्काई का कलर है वो हमको किस वजह से दिखता है, तो जो भी वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड लाइट, जब लाइट स्कैटर करती है तो वही फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे पास स्काई के कलर के लिए। तो ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा 62 का सी, वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड लाइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज लीनियरली विद दी। तो आपको पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन क्या होती है, एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या लिखोगे, इसको ऐसे लिख सकते हो, एच यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल, लीनियरली किसके साथ इंक्रीज कर रही है, फ्रीक्वेंसी के साथ इंक्रीज कर रही है। इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो, समझ में आ रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 64, स्लोप ऑफ वी नॉट वर्सेज वी, वेयर वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड वी इज द सब्जेक्टेड फ्रीक्वेंसी। स्लोप बताना इसका। चलो अभी हमने देखा काइनेटिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन क्या होती है, तो आपको पता है एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, इस तरह से लिखते हैं। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी लिखने के हमारे पास दो फॉर्म है, एक तो हो सकता है हाफ एम वी स्क्वायर ट्रेडिशनल फॉर्म, या उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में भी लिखा जा सकता है, ई वी नॉट करते हैं। बस जो स्टॉपिंग पोटेंशियल उसमें चार्ज का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या रहता है, काइनेटिक एनर्जी। तो इसी चीज़ को लिखा जा सकता है एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस ई वी नॉट, इस टाइप से हम लिख सकते हैं इसको। तो हमें किसके किसके बीच कर्व प्लॉट करना है, हमें वी नॉट वर्सेज वी के बीच में कर्व प्लॉट करना है। तो इसी चीज़ों को मैं चलो इस चीज़ों को मैं इधर लिख देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, वी नॉट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन ई इंटू स्मॉल वी माइनस एच अपॉन ई इंटू वी नॉट, ऐसा इस तरह की चीज़ें लिख लेंगे। ये न्यू नॉट है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट हो जाएगा, बस कुछ किया नहीं है, इसको मैं इस तरफ ले गया। तो वी नॉट वर्सेज वी का जब आप कर्व प्लॉट करोगे तो एच बाई ई क्या हो जाएगा, उसका स्लोप हो जाएगा। तो इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 64 का बी हो जाएगा। तो सिंपली हो गया वी नॉट इज इक्वल टू एच बाई ई इंटू वी माइनस एच बाई ई इंटू न्यू नॉट। तो इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है, तुरंत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, प्रोसीड करने से पहले मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर एक क्विज का वीडियो भी बना रखा है, तो आई बटन में भी लिंक है और डिस्क्रिप्शन में भी है। तो अगर आप पूरे चैप्टर का एक देखना चाहते हो ओवरऑल 10 क्वेश्चन, तो उसको आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, according to Einstein photoelectric equation, the graph of kinetic energy of photoelectron and the frequency of incident radiation will be। देखो एक चीज़ मैं पहले बता देता हूँ, जो आइंस्टीन है, ठीक है, इनको जो नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, वो जो इनका फेमस फॉर्मूला हम पढ़ते हैं ना, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है। इनको जो नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है वो बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला हुआ है। तो ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो देखो मैं लिखता हूँ एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ऐसे ही लिख देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। हमें किसके किसके बीच ग्राफ प्लॉट करना है, काइनेटिक एनर्जी और इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, यानी इन दोनों के बीच में हमको यहाँ पे कर्व प्लॉट करना है। तो इसको कैसे लिख देंगे,
एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। ज़रा कंपेयर करो, y ये हो जाएगा एम एक्स और ये हो जाएगा c, इस टाइप से हो जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान देने की बात ये है कि जो हमारा इंटरसेप्ट है वो कैसा है, ये जो c से जो इंटरसेप्ट है वो कैसा है, निगेटिव इंटरसेप्ट है। जैसे अगर इस तरह से होगा तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट, और निगेटिव इंटरसेप्ट मतलब नीचे के डायरेक्शन में कट करेगा, तो निगेटिव इंटरसेप्ट होना चाहिए। कितनी चीज़ें हैं जहाँ पे निगेटिव इंटरसेप्ट हो रहा है, एक ही ऑप्शन ही है जहाँ पे निगेटिव इंटरसेप्ट हो रहा है, तो ये ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और आप देख भी सकते हो जो इसका स्लोप हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, एच के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 66। द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फ्रॉम अ सरफेस स्टार्ट्स ओनली व्हेन द लाइट इंसिडेंट अपॉन द सरफेस एज अ सर्टेन मिनिमम। यहाँ पे देखो मिनिमम शब्द का प्रयोग हुआ है, मैं आपको दोनों के लिए बताता हूँ, मिनिमम और मैक्सिमम। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। फोटो इलेक्ट्रॉन तब निकलेगा जब एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर तो पड़े, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी तभी तो उसके अंदर एक मिनिमम अमाउंट के अंदर एनर्जी होगी। जब ये पड़ेगा तभी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जो सरफेस से है वहाँ से निकलना शुरू करेगा। तो अब पूछ दे मैक्सिमम, तो फ्रीक्वेंसी को ही क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन लेमडा लिख सकते हैं। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी के टर्म में बोलोगे तो मिनिमम शब्द का यूज़ करोगे, और क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, तो अगर आप वेवलेंथ के टर्म में बोलोगे तो आप मैक्सिमम बोलोगे, क्योंकि इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए एक मैक्सिमम वेवलेंथ एग्जिस्ट करेगी। तो अगर मैक्सिमम शब्द का प्रयोग करा तो वेवलेंथ टिक कर देना, मिनिमम शब्द का प्रयोग करा तो फ्रीक्वेंसी। तो क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, 66 का सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करना। इफ लेमडा नॉट एंड लेमडा बी द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, द स्पीड ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस विल बी। देखो पता है आपको, एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वेयर, ये चीज़ें होती हैं। इसको थोड़ा सा हम फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के टर्म में लिख लेते हैं। तो एच सी अपॉन लेमडा इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा नॉट इज इक्वल्स प्लस हाफ एम वी स्क्वेयर। थोड़ा सा दूसरे तरफ ले आकर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एच सी कॉमन आ जाएगा, हो जाएगा लेमडा नॉट माइनस लेमडा अपॉन लेमडा इंटू लेमडा नॉट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वेयर। तो अब वेलोसिटी निकालना काफ़ी आसान है, तो सीधा आंसर यहाँ से दिख रहा है 2hc। देखो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा, सिंपली अगर इसको सॉल्व कर देंगे वेलोसिटी के लिए तो हो जाएगा 2hc इंटू लेमडा नॉट माइनस लेमडा अपॉन लेमडा लेमडा नॉट। ये 2 ऊपर चला गया था, यहाँ पे नीचे m आ जाएगा और ये तो v स्क्वायर के बराबर होगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसी की अंडर रूट हो जाएगी। तो इस हिसाब से देखोगे तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन जो लिखा हुआ है 2hc अपॉन m इंटू लेमडा नॉट माइनस लेमडा अपॉन लेमडा लेमडा नॉट। तो ये वाला आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपके लिए, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 68। अ लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ लेमडा illuminates a metal surface and ejects a photoelectron with kinetic energy 1 electron volt. Another light source of wavelength lambda by 3 ejects a photoelectron from the metal surface with kinetic. Find the value of work function. ठीक है, देखो पहले एक लाइट फॉल करती है एच सी बाई लेमडा इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन मान लेते हैं, और काइनेटिक एनर्जी कितनी निकलती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरी बार लेमडा बाई 3 की फॉल करती है, तो एच सी अपॉन लेमडा लिखेंगे तो एच सी अपॉन लेमडा बाई 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3hc अपॉन लेमडा की वेवलेंथ फॉल करती है, तो वर्क फंक्शन तो वही रहेगा, और इस बार काइनेटिक एनर्जी 4 हो जाती है। दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, दोनों इक्वेशन को सेपरेट कर देते हैं, तो यहाँ से वर्क फंक्शन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा आपके पास 2hc अपॉन लेमडा इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। तो यहाँ से एच सी बाई लेमडा की वैल्यू दिख गई, एच सी बाई लेमडा की वैल्यू हो जाएगी 3/2, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.5 हो जाएगी। अब इस एच सी बाई लेमडा की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो यहाँ से अगर देखोगे तो 1.5 इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस 1 हो जाएगा, तो वर्क फंक्शन कितना आ जाएगा, 0.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 310 एंगस्ट्रॉम इज सब्जेक्टेड टू अ मेटल हैविंग वर्क फंक्शन। ठीक है, इसका वर्क फंक्शन दे दिया है 12.8 इलेक्ट्रॉन। व्हाट विल द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन हैविंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो सिंपल सा है, देखो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, ये वर्क लेमडा दे रखा है, तो इससे एच सी बाई लेमडा कर लोगे तो इससे क्या हो जाएगा, इंसिडेंट आपको मिल जाएगा
इंसिडेंट एनर्जी कितनी है, इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन आपको पता ही है, और प्लस काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला लगा दोगे हाफ mv स्क्वायर वाला। बस इसमें ट्रिक क्या है कि इस वर्क फंक्शन को इसने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, तो इसको आपको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ से इसकी एनर्जी आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे जूल में। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता ही है, वेलोसिटी नहीं पता, तो केवल सारी चीज़ें इस इक्वेशन में आपको पता है एक्सेप्ट वेलोसिटी, तो वो इजीली फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे को लगता है इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बस कैलकुलेशन है, इसको एक बार आप देख लेना, हो जाएगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ स्लोप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस v, और यहाँ पे v क्या है, फ्रीक्वेंसी। चलो देखते हैं एक बार, एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो हमें किसकी किसकी भी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस न्यू की चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ऐसे लिख सकते हैं एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी यानी y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी लेंगे, तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। यानी ये जो पहला वाला टर्म है इसका स्लोप क्या है, h है, ये हम याद रखते हैं। ठीक है, चीज़ों को हटाते हैं यहाँ से। नेक्स्ट हमें करना है v नॉट वर्सेज v, स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है, तो फिर से वही लिखते हैं, एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस ई वी नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो v नॉट इज इक्वल्स टू h अपॉन ई। ठीक है, क्या हो जाएगा, h अपॉन ई इंटू फ्रिक्वेंसी माइनस h अपॉन ई इंटू वी नॉट हो जाएगा। तो v नॉट वर्सेज v का स्लोप क्या आ गया, h अपॉन ई स्लोप आ गया। क्या आ गया इसका स्लोप, h अपॉन ई आ गया। तो अब हमको क्या करना है, इसका यानी सेकंड वाले का स्लोप आ गया h अपॉन ई। ये दोनों स्लोप हमने फाइंड कर ली। अब देखते हैं हमें क्या करना है, रेशियो बताना है पहले वाले स्लोप और दूसरे वाले स्लोप का। तो पहले में स्लोप आया था h, दूसरे में स्लोप आया था h अपॉन ई, तो h से h कैंसिल हो जाएगा, e स्लोप आ जाएगा, यानी e क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका एक कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने डिस्कशन किया आपका सारी चीज़ों का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसे ही हम आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट वीडियो लेते आते रहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।